ना वाजिद साहिबा के बेटे ने कहा कि बांग्लादेश विल बी द नेक्स्ट पाकिस्तान। जी। तो उसने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा। हाँ यार, बिल्कुल ठीक कहा उसने। आप उसका तर्जुमा गलत कर रहे हैं। अच्छा। उसने कहा कि बांग्लादेश का हाल भी जो है ना वो पाकिस्तान जैसे ही होगा। ठीक है। आज उसके 28 अरब के रिजर्व्स हैं और पाकिस्तान के जो हैं वो 6-7 या इसके तो वो भी जिस तरह हमने किए हैं वो भी पता नहीं किस किस का पैसा जो पड़ा हुआ है। हम तो कहीं भी नहीं है। अच्छा, तो हम मुकाबला अपनी पब्लिक को तो यही बताते हैं। सर पब्लिक को आप जो मर्जी बताते रहे। 60 रुपए यूनिट आप बिजली का यूनिट देंगे तो आप उनका मुकाबला कर रहे हैं। 3 रुपए के 1 रुपए हमारे 3 रुपए और उनका 1 रुपया करेंसी हो गई हुई है। उनके रिजर्व देखें 600 अरब से ऊपर चले गए हुए हैं इंडिया के। ठीक है। वो खुदा का खौफ करें, ऐसा नहीं है। जो मैं रीजनल सुपरमेसी की बात कर रहा हूँ, ये जहाँ बैठे हुए हैं जी। 47 से पहले इस खत्ते का नाम क्या था? हिंदुस्तान। श्रीलंका का नाम क्या था? वो भी हिंदुस्तान ही मेरे ख्याल से सर। सरनदीप का नाम क्या था? बांग्लादेश का नाम क्या हिंदुस्तान। था? इसका मतलब है हिंदुस्तान हजारों सालों से है। ये सब अभी बने हैं। ठीक है। पाकिस्तान और ये हजारों सालों से है। ठीक है। उनका फलसफा हजारों सालों से है। 2000 साल पहले कोतलिया चाणक्य अर्थशास्त्र लिख रहा है कि रूल कैसे करते हैं। उससे पहले मन्नू, यानी कि अर्थशास्त्र में जो रेफरेंस हमें मिलते हैं वो मन्नू के मिलते हैं। मन्नू की किताब भी मौजूद है कि हुक्मरानी कैसे की जाती है। और आज आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, अच्छा। 2000 साल पहले अर्थशास्त्र में जो कुछ लिखा गया, आज जमीन पर अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, ये तमाम ने वही अदारे बनाए। नहीं तो फिर ये बांग्लादेश में तरबियत हुई है 10 साल। डेफिनेटली वो पाकिस्तान से पहले लड़ चुके हैं 71 में। उनके बाप दादा लड़ चुके हैं। वो डीएनए लड़ने वाला है। उन्होंने 71 में हमें शिकस्त दी। उन्होंने 71 में हमसे हथियार फेंकवाए। उन्होंने मुक्ति बानी बनाई। उनकी नस्लें 1972 से लेकर इस अभी तक 2024 तक वो 30% है वो कोटा ले रहे थे। और वो क्या मुक्ति बानी कौन थी? अवामी लीग थी। यही तो लड़ाई बनी। ये जो कुछ हो रहा है बांग्लादेश में, ठीक है, और जो वहाँ पे हसीना वाजद को फारग किया गया है, ये बुनियादी तौर पे इंडिया की फेवर में है। अच्छा। ये बिल्कुल गलत है कि वो उसका अंजाम ही होगा या नेतन्याहू का ये होगा या वो होगा। ये जंग जब शुरू हुई थी तो उस वक्त भी इन्होंने बड़े उल्टे सीधे नारे लगाए थे और लोगों की नस्लें बर्बाद करवा दी। और पूरी मुस्लिम उम्मा में से किसी को गैरत नहीं आई। आपके लिए इसमें खुशी वाली बात कौन सी है? मुझे ये बताएं। सिर्फ मुजीबुर रहमान का मुजस्समा गिरता देखकर आपको खुशी हो रही है? तो आपके इल्म में होना चाहिए कि 1971 में उन्होंने कायद आजम को मुजस्समे के साथ भी यही किया था। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो कहती है ये खालिक की किताब है, मिसले यहूदी ये सऊदी भी अजाब। उस कौम के बारे में क्या लिखूं फराज, काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब। क्या कहेंगे इस कौम के बारे में आप? वो मुसलमान है, मुसलमान नहीं है। ये 57 ये जितनी भी मुस्लिम वाली कंट्री हैं, इन पे जो भी हुक्मरान आए हैं किसी बंदे ने एक्शन नहीं लिया सिवाय एक ईरान के। उन्होंने थोड़ा सा कॉन्टेस्ट किया है इसके ऊपर। ईरान का भी फिर हाल देख, ईरान का भी आप हाल देख रहे हैं। किए थे हमने रेप नहीं किए थे। तो सर जो 2 लाख वॉर बेबीज है वो कहाँ से आए थे? नहीं, हमारे साथ सेट हुई थी पाकिस्तानी आर्मी के जवान, क्योंकि सॉरी टू से बंगालियों से, बंगाली इतने गुड लुकिंग या टॉल या हैंडसम नहीं है। हमारी आर्मी की वर्दी शर्दी जवान बड़ा खूबसूरत होता है। ये और सिस्टम था, उन्होंने रेप किए। मैं तो ये जब मैं किसी कौम से नाराज होता हूँ तो निकम्मी हुकूमत देता हूँ उनको। तो निकम्मी है, डल्लों की हुकूमत है। उनको किसी के सामने बोलना नहीं आता है। अगर वो किसी फॉरेन स्टेट में जा रहे हैं तो उनको बोलना भी नहीं आता है कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। क्या वो एक जो हुक्मरान होता है वो कौम की सरबराही करता है, उसका हेड होता है, ठीक है, उसके वो मतलब कि कौम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अगर इसराइल बात करता है हिंदुओं के बारे में या इंडिया के बारे में तो वो एलाई हैं उनके, जबरदस्त है। हाँ, वैसे तो उन्होंने अपने एलाई के हक में बात की है, लेकिन इसराइल के मुंह से कोई इंसानियत की बात जचती नहीं है। अच्छा। क्योंकि जब हम देखते हैं फ़लस्तीन में आपने 40,000 बच्चे ही स्लाटर कर दिए हैं, उनको शहीद कर दिया है, तो ये सिर्फ अपने किसी एलाई के हक में तो बात कर सकते हैं, अदरवाइज दे आर नॉट ह्यूमन। हिंदू पर इसराइल में जुल्म हुआ है तो आज उन्होंने आवाज उठाई है। वो एकदम यकता है, बिल्कुल। वो कहते हैं अगर जुल्म होगा तो हम भी साथ खड़े हैं, लेकिन
हमें इतनी शर्म नहीं आ रही, इन 57 कंट्रीज को शर्म नहीं आ रही है। कामयाब मुल्क नहीं है वो, सिर्फ और सिर्फ उसके पास बेशुमार सोर्सेज हैं। तकरीबन दुनिया की जो मेजर मल्टीनेशनल कंपनीज हैं और सॉरी टू से मीडिया जो बड़ा है वो इसराइल के कंट्रोल में है। वरना इसराइल बेचारा, उसको तो यमन ने मुसीबत डाली हुई है, शिप नहीं वहाँ से गुजर सकता। ईरान ने वहाँ पे ड्रोन भेजे हैं, उनको नहीं वो पाकिस्तानियों को इसलिए भी टारगेट किया जाता है क्योंकि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आता है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आता है, तो इस वजह से इसको टारगेट किया जाता है। दूसरा ये फिर ये मुस्लिम ममालिक भी है और मुस्लिम कंट्री है, और इसके साथ साथ मुस्लिम जितने भी कंट्रीज़ हैं उसमें ये सुपर पावर है, तो इस वजह से इसको ज़्यादा जो है वो हिट किया जाता है। यहाँ पे इस्लाम जज्बा ज़्यादा है, इसलिए सब इस चीज़ को बैन करवाना चाहते हैं, पाकिस्तान को दबा रहे हैं, नीचे लेके जाना चाहते हैं। ये तो गलत है ना वो यार, मुस्लिम इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप दबा दो, नीचे ले आओ। अच्छा, हर पाकिस्तानी जज्बे की बात करता है, ये किस किस्म का जज्बा है? इस्लाम पे मरने का जज्बा, अच्छा, पाकिस्तान के नाम पे मरने का जज्बा, अच्छा, इसी का नाम पाकिस्तानी पीपल है। पाकिस्तान का नाम जहाँ पर भी आता है ना, नेगेटिव वे में ही आता है। पाकिस्तान का नाम और पाकिस्तान के लोगों की वजह से ही ख़राब हुआ है। अगर हम लोग इस तरह की हरकतें ना करें, किसी के ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम ना लगाएं, या अगर, तो मेरा तो पहले पर्सनल पर्सपेक्टिव है कि इस तरह का कोई मामला तो अगर हुआ है तो वो पाकिस्तानी ने नहीं किया, अगर किसी ने किया है तो इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई बड़ी साजिश होगी, क्योंकि एक नॉर्मल बंदा डोनाल्ड ट्रंप जैसे बंदे के ऊपर हमला नहीं कर सकता, एक नॉर्मल बंदे का इतना हाथ पहुँचता ही नहीं। कुछ ये खुद भी गंदे हैं पाकिस्तानी इस हवाले से देखा जाए, और कुछ इनको किया भी जाता है, जाहिर है। अब इस सारी चीज़ को देखते हुए कि गधे ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, या आप कह रहे हैं जैसे कि भिखारी ट्रांसफ़र किए जाते हैं यहाँ से वहाँ पे, तो कुछ चीज़ें तो देखें तो आपके पास ये बुरी चीज़ें हैं, कुछ अगर हम देखें तो इन्हीं चीज़ों का वो सहारा लेते हैं। फिर अब इन्हीं चीज़ों का सहारा लेकर अगर वो एक तीसरा इल्ज़ाम भी पाकिस्तानियों पर लगा देंगे तो सुनने वाला कहेगा पहले दो इल्ज़ाम भी तो पाकिस्तानियों ने नहीं किए हैं। मुसलमानों को बदनाम किया जाता है ज़्यादा, ठीक है। आखिर पाकिस्तान ही क्यों, और मुस्लिम कंट्रीज़ नहीं है, ठीक है। जैसे आप इंडिया देख लें, इंडिया से बड़ा कोई टेररिस्ट है, वो वहाँ पे भी मुसलमान रहते हैं, वहाँ से अगर कोई जाता है यहाँ वहाँ पे जाता है, जाके अटैक करता है, तो ब्लेम सारा उसका पाकिस्तान के ऊपर आता है। क्यों आता है? वी आर लविंग पीपल।